लोगे। ये क्या कर रही हो तुम? ये चोटियां मार के बज रही है यहाँ पर। अरे तुम बिल्कुल पागल हो, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अबे मजा आ रहा है। चलो इसके अंदर की आग बुझाओ। अगर हम ये करें और शादी बर्बाद कर दे तो? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तो बताओ बच्चों, तुम खुश तो हो ना? नहीं। ओह कैसे? पर माइक और मैं शादी कर रहे हैं, क्या ये अच्छा नहीं है? माँ क्या आप सीरियस हो? आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा से शादी कर रही हो। वेल हाँ, पर इसमें गलत क्या है? ईवा मेरी बेटी बनने वाली है। कुछ नहीं, मैं आपको माँ के रूप में नहीं चाहती और एलिस को अपनी सौतेली बहन के रूप में बिल्कुल भी नहीं। हनी, लगता है लड़कियाँ बेवकूफी कर रही हैं। हनी, लड़कियाँ बेवकूफी कर रही हैं। ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच में ये शादी नहीं चाहते। जैसे तुमसे कोई पूछने भी वाला है। चले हम बेब। चलो चलते हैं मेरी जान। अरे नहीं, वो सच में शादी प्लान कर रहे हैं। ईवा शायद ये बुरा नहीं है। इसके बाद तुम्हें मालूम है हम बहनें होंगी और जैक मेरा भाई होगा। ये बहुत बढ़िया होगा। एलिस, सच में जैक और मेरी ऑलरेडी एक माँ है और हमारे पापा ने हमारी माँ को तुम्हारी माँ के लिए छोड़ दिया। अरे नहीं, माफ करना, मैंने ये सोचा ही नहीं। ये बुरा है। हाँ, और इसलिए हम ये शादी हरगिज नहीं होने दे सकते। दोस्तों नीचे कमेंट करो, क्या आप खुश होगे अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी बहन बन जाए तो? कहाँ गई वो? मॉम आप कहाँ पर हो? एक्सक्यूज मी, क्या आप कुछ ऑर्डर करेंगे? हाँ बस एक ग्रीन टी लेकर आना। समझ गई। हाय स्वीटी। अरे मॉम, मुझे खुशी आप आ गई। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक मिनट, आपके कपड़े फटे हुए क्यों हैं? और ये सूटकेस क्या है? ये फटे हुए नहीं है। तुम्हारे डैड के साथ मैं आधा आधा सामान बांट रही थी। सही में? और उन्होंने आपका जैकेट लेने की भी कोशिश की? अरे हाँ बिल्कुल, वो सच में पागल हो गया है। वो हर चीज में हिस्सा लेना चाहता है क्योंकि हम तलाक ले रहे हैं। वो आपको भला एलिस की मॉम के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे नहीं पता है, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैं कोई भी कमरा अभी किराए पर नहीं ले सकती हूँ। बिल्कुल। मॉम, ईवा और मैं आपकी मदद करेंगे, वादा करता हूँ। ये क्या है? कहाँ पर? तुम एक बेघर औरत को यहाँ क्यों ले आए? ये एक अच्छा कैफे है। ए, जबान संभाल कर बात करो, समझी? ये मॉम है मेरी, कोई बेघर औरत नहीं। सीरियसली फनी, मैं सिक्योरिटी बुलाती हूँ। मॉम, उस पागल की बात मत सुनो। ये लो थोड़ी चाय पी लो। रुको, तुमने चाय के अलावा कुछ और ऑर्डर नहीं किया है? मैं अपना वॉलेट घर पर बुलाया तो मैं सिर्फ चाय के ही पैसे दे सकता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि लड़कियों, रोना बंद कर दो यार। रोने का कोई फायदा नहीं है। नहीं जैक, अब ये ठीक नहीं होगा। हमारे पापा एलिस की माँ से शादी कर रहे हैं। मेरी माँ ने तुम्हारी फैमिली को तोड़ दिया। चलो यार, शायद ये अब खत्म नहीं हुआ है। कम ऑन, क्या ही बदलेगा? वो किसी की नहीं सुनते। क्या करे जैक? पता नहीं, लेकिन हमें उनका ब्रेकअप करवाना होगा। और लगता है मेरे पास एक आइडिया है। ओके, बताओ ये क्या है? जैक ये क्या है? बहुत बदबू आ रही है। यहाँ पर एक लोकल आवारा आदमी रहता है, हमें उसकी जरूरत है। तुम्हें इससे बेहतर आवारा नहीं मिल सकता? मिल गया बर्गर। ओह हे, तुम आवारा आदमी। एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा मत बोलो। मैं हूँ बहुत ही सम्मानीय। मैं हूँ मिस्टर डोनी और मैं हूँ इस कचरे का मालिक। ओह माय गॉड, ये बहुत क्रिंज है। ऐसा कभी नहीं सुना। बिल्कुल नहीं, बेवकूफ बच्चे कुछ नहीं जानते। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अरे ओ नहीं। अरे तुम पागल हो गए, ये मेरा खाना था।
अबे मैं तुझे 1 टन भर के ला दूंगा, लेकिन बस हमारी मदद कर अभी। कैसे? तुम करोड़पति बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, बेशक मैं चाहता हूँ। छी, रुको, दूर रहो मुझसे। अबे देख, मैं तुझे मिलियनेयर बना दूंगा, लेकिन बस कुछ देर के लिए सही। डील, मैं तैयार हूँ। तो फिर ये तय रहा। क्यों यार? मुझे उल्टी आ रही है। हे, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, वापस आओ। ओह माय गॉड, मुझे तो सब कुछ चाहिए। थोड़ा संभल के किटी, हम पूरा स्टोर नहीं खरीदने वाले हैं। मुझे मत बताओ कुछ, मेरा जो मन करेगा वो मैं खरीदूंगी, चाहे पूरी दुकान ना खरीद लूं। मगर मैंने कब मना किया? तुम चाहो तो ले लो। हाँ तो अब कोई नखरे मत करना। हेलो लेडी। ओह हेलो देयर। तुम आज तुम बहुत ही शानदार लग रही हो। अबे साले कर क्या रहा है? माइक चुप रहो। क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पीना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम काफी चार्मिंग और अमीर आदमी लगते हो। मेरे पास अभी लगभग 2000 कंपनियां हैं और मैं अरबों डॉलर कमाता हूँ। हाँ सच में क्या? तो फिर चलो ना, चल के कॉफी पीते हैं हम। चलो। मगर किटी, क्या तुम्हें ये कपड़े नहीं खरीदने हैं क्या? माइक, मैं जा रही हूँ, गुड बाय। माय लेडी, क्या मैं तुम्हें अपनी लिमो में ले चलूं? यकीन नहीं होता, किटी ने अभी मुझे धोखा दे दिया। हमारे छपरी ने कमाल कर दिया। तुम्हारी मॉम उसके प्यार में गिर गई। तेरी मॉम सिर्फ पैसे से प्यार करती है। हाँ तुम सही थे। उन्हें हमेशा के लिए चले जाना चाहिए अपने होबो बॉयफ्रेंड के साथ। अरे मुझे बेघर सौतेला पापा नहीं चाहिए। ओह सॉरी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ अब मिस्टर माइक के साथ नहीं रहेगी। हे। ईवा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं अपनी माँ के पास थी, वो एक भयानक कमरे में रहती है। ओह कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ पहले ही मिस्टर माइक को छोड़ चुकी है, वो वापस आएंगे। बेटा ईवा, तुम कहाँ से आ रही हो? मेरी माँ के पास। हाँ, तो चलो बताओ कैसी है वो? अरे वाह, आप सच जानना चाहते हो? हाँ जानना है, क्यों क्या हुआ? मैंने कहा था ना। हाँ काफी थक चुकी हूँ मैं, शॉपिंग में काफी थकान हो जाती है। किटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपने मेरे पापा को छोड़ दिया है ना? मैं कहाँ जाने वाली हूँ? मगर तुमने तो मुझे छोड़ दिया था ना। माइक, तुम्हें क्या हो गया है? मैं उसके साथ सिर्फ इसीलिए गई थी ताकि तुम्हें जलन हो। अच्छा, तो उसके बाद तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम? किटी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। I love you too, माइक। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई। हाँ हाँ पता है मुझे। अब मुझे ना जरा $50,000 दे दो, मुझे दोबारा शॉपिंग पर जाना है। तुम थोड़ा रुको, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। हाँ, हद है, वो फिर से वापस आ गई। सुनो जरा नागिनो, तुमने क्या सोचा था? हाँ मुझे पता नहीं चलेगा उस भिखमंगे को तुमने भेजा था मेरे पास? माँ किस बारे में बात कर रही हो? हाँ, भिखारी? ज्यादा अनजान मत बनो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, पछताओगी तुम। लेकिन अभी के लिए मैंने तुम दोनों के लिए भी ड्रेसेस खरीदी हैं। जाओ जाकर इन्हें ट्राई करो, पहन के देखो फिट आ रही है कि नहीं। अरे लगता है डॉनी पकड़ा गया। वो कुछ दिनों तक दिखावा नहीं कर पाया, अब क्या करेंगे? तो जाओ, ड्रेस ट्राई कर रही है या नहीं? हाँ हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तुम सब लोग इतनी उदास क्यों हो? खुश होने वाली कोई बात नहीं है। चुपचाप मुंह खोल के स्माइल करो, वरना तुम्हें पनिश करूंगी। ये हुई ना बात। बचाओ, मेरी हेल्प करो, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या कर रही हो तुम? रुको आइवी, शांत रहो। एलिस और मैं तुम्हारी हेल्प करेंगे, रुको। ओके रुको रुको। अरे हम फंस गए। नहीं, फंस गई। यहाँ क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? बेवकूफ लोग, क्या है? अभी और
और भी काम पड़े हैं और मेरे सारे बाल खराब कर दिए तुम लोगों ने। वो अब ये किटी कहाँ पर रह गई? किटी, अब चलो भी, हमें जाना है। हम अभी नहीं जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे वहाँ के लिए। ओके, मैं आ गई, सॉरी। वैसे तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? मैं वो ड्रेस को संभालने की कोशिश में थी। चलो जो भी है, चलो अब चलते हैं। ओ माय माय माय, आप पहले ही जा रहे हो? हाँ, वो हम लोग टाइम से पहले चलते हैं। नहीं, मैं तो बस गुड लक बोलना चाहती थी। उम्मीद है आपके वेडिंग पेपर्स एक्सेप्ट हो जाएं। मैं ये दिल से चाहती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है ईवा। यकीन नहीं होता कि तुम्हारे बारे में सच में इतना कुछ सोचती हो। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं है। मेरी बच्ची अब समझदार हो गई है। पापा, हम प्यारी माँ किटी को भी गले लगाना है ना मम्मी? ऑफ कोर्स बेटा, ये तो बहुत स्वीट है। तो फिर अपना और बाकियों का ध्यान रखना ईवा, जब तक ले हम लोग बाहर से घूम कर आते हैं। बाय। गुड लक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब किटी के बाल कटवाने पड़ेंगे। एलिस, हमें ये करना ही होगा। मैं नहीं कर सकती, ये भयानक है। ये अच्छे के लिए है और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जैक, अब हम कभी साथ नहीं रह सकते। हाँ, अब से हम सौतेले भाई बहन होने वाले हैं, तो फिर ये सब गलत होता है। मुझे पिक्चर्स के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ हमें सब छिपाना होगा। एलिस, एक बार गुड बाय हग तो कर लेते हैं। ओके। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? ओह, कितना रोमांटिक है। वो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सब छुपाना पड़ेगा। आइवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो चादरें बदलने आई थी, लेकिन फिर ये ड्रामा शुरू हो गया। मैं सब कुछ बीच में छोड़ के जा नहीं सकती थी। आइवी, देखो प्लीज ये बात किसी को बताना मत। हाँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम लोगों को सारी चादरें बदलनी होंगी और फ्लोर भी साफ करना होगा। ठीक है, हम कर लेंगे। वेल, तो फिर करना क्या है? मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ एक चीज की, उनके बालों में गम लगाया। ईवा, तुम सीरियस हो क्या? सुनो किटी, थोड़ा आराम से बात करना है। ये क्या बकवास है? ईवा, क्या हुआ? तुमने मेरे बालों में च्युइंगम लगाने की हिम्मत कैसे की? ओ, जानबूझकर नहीं किया था। ईवा, तुम्हारी माँ सच कह रही है? नहीं, सच में मेरा वो इरादा नहीं था। किटी ने इतने जोर से गले लगाए कि गम उनके बालों में लग गई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं लगभग गंजी हो गई आज। मुझे बहुत दुख है। वो पुरानी बातों को अब जाने भी दो ना। मैं ऐसे शादी में कैसे जा सकती हूँ? ये सब बहुत बुरा है। मुझे कुछ नहीं करना मुझे। तो किटी, तुम कहाँ जा रही हो? ओह माय गॉड ईवा, तुम कमाल हो। ये कूल है ना? इमेजिन करो, ये अपनी शादी तक कैंसिल कर देगी बाल में गम लगने की वजह से। ये सबसे बुरी बात नहीं होगी। एक मिनट, चलो हम मॉम को बताते हैं। चलो। ओह माँ, आप यकीन नहीं करोगे अभी क्या हुआ। ईवा ने आज कुछ तो क्रेजी कर दिया है। ओह बच्चों, क्या हो गया है? अरे मॉम, आपको हुआ क्या है? ओह, लगता है मैं बीमार हूँ। अरे नहीं, माँ, आपको बुखार है? माँ, आप तो तप रही हो। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो तुम। ये इतना कैसे बदल गए? ठीक है, तो फिर मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। नहीं, रुको, मत करो। मेरा इंश्योरेंस खत्म हो गया है, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अरे माँ, हम सब संभाल लेंगे। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बच्चों, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बस इतना जान लेना, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मॉम, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। मैं इसके लिए पापा को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं भी। नहीं मॉम सुनिए, रुकिए मॉम, ऐसा नहीं हो सकता यार। शायद माँ मर गई है। ठीक है, तुम कैब लेके आओ, मैं मॉम को लेके आता हूँ, ठीक है? नहीं मॉम, आपको क्या हो गया? मुझे जाने दो। जरा
चुप रहो और मेरी बात सुनो। मैं उस इंसान की बात को नहीं सुनूंगी जिसने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। और तुम्हें पता भी क्या है, आपने बहुत बुरा किया। मैं आराम से जीने की कोशिश में हूँ और तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। माँ, आपने मिस्टर माइक को मिसेस क्रिस्टी से दूर कर दिया। आपको याद होगा आप उनकी दोस्त थी और मैं ईवा की दोस्त हूँ। बात सुनो मेरी बेवकूफ लड़की, क्या तुम हर महीने मेकअप खरीदना नहीं चाहती? हर महीने नए कपड़े, नए वेकेशंस नहीं चाहती? चाहती हूँ, लेकिन इसका इससे क्या लेना देना? अरे बिल्कुल लेना देना है। माइक अमीर है, समझी? वो हमें ये सब कुछ दे सकता है। ओह गॉड, सच में? हाँ, और मैं इस घर को बेच के इसका सारा पैसा ले लूंगी। उसकी बीवी बन के उसके सारे अकाउंट्स अपने नाम ट्रांसफर कर लूंगी। सारा पैसा मेरा होगा। आपका मतलब हम रिच और कूल होंगे? अरे बिल्कुल बेटा, हम सारे कर्ज चुका देंगे और तुम्हारे पास होगा असिस्टेंट और बॉडीगार्ड। ओह वाओ, ये अमेजिंग लगता है। हमें किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, सोचो जरा इस बारे में। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर जल्दी से एक परफेक्ट बेटी बनना शुरू कर दो। ओह वाओ, उसे तो मिस्टर माइक पसंद भी नहीं है। वो उसे धोखा देना चाहती है। ये गड़बड़। खाने का मजा लो। थैंक्स आइवी, अब तुम जा सकती हो। मिस किटी, आप मुझे मेरी सैलरी कब दोगी? क्या तुम यहाँ फ्री में काम नहीं करती हो? अरे इसका क्या मतलब है? मैं मजाक कर रही हूँ। आज रात तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगी। तो हाँ, तो तुम लोग लेट कैसे हो गए? हाँ, कुछ नहीं, बस कुछ काम करने थे। मुझसे छुटकारा पाने का प्लान फिर बना रही थी ना? मेरा पेट भर गया। थैंक्स मम्मी, आई लव यू। पापा, आई लव यू टू। पापा? बड़ा अजीब है, देख कर लगता है कि अब से मेरे 3 बच्चे हो गए। एलिस, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? हाँ, बस अभी देता हूँ। ये लो, ये तुम्हारे हो। थैंक यू। आखिर तुम क्यों मेरे पापा को अपना पापा कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं खुश हूँ कि मेरी माँ और तुम्हारे पापा शादी कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग खुश नहीं हो। तुम उन्हें अलग करना चाहते हो। ये क्या कर रहे हो? ईवा, जैक, तुम दोनों पागल हो गए हो। पापा, आखिर आप सुन भी किसकी रहे हैं? मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, वो भी 1 साल के लिए। हाँ, अरे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने हमारी माँ को छोड़ दिया इसके लिए। और एलिस, अब से तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। बेशक मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। इसकी माँ का। ए एलिस, साला बहुत चंट बन रही है वहाँ पर। ये कोई सर्कस नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि मैं माँ की साइड हूँ और मैं अमीर बनना चाहती हूँ। सीरियसली, तू गिरगिट है। तुझसे ज्यादा तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। वो कहना भी बेकार है तुझे। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ, लेकिन कम से कम मैं अमीर तो हूँ। एलिस, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। ओके, ठीक है माँ। मिस क्रिस्टी, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। सब ठीक है, क्या हाल है? मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मुझे जानना है कि क्या आप घर बेच रही हैं? कौन सा घर? आपका घर। आपने अपने पति को तलाक दे दिया है। हाँ, तो क्या? वो और उसकी पत्नी घर बेचना चाहते हैं, लेकिन वो आपके नाम पर है। क्या? घर आपके नाम पर है और आपकी इजाजत के बिना इसे कोई बेच नहीं सकता। ये सही है। मैं कैसे भूल गई कि वो मेरे पेरेंट्स का घर है। ओह, तलाक की वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, शायद इसलिए आप भूल गई। तो वो मिलकर मेरे घर को बेचना चाहते हैं। वो तो गए अब। माइक, सब लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। हमने सबको इनविटेशन भेजा है, मगर शायद वो आना ही नहीं चाहते हैं। सच कहूँ तो आपकी शादी की किसी को भी परवाह नहीं। तुम लोग चुप रहो। तुम लोगों ने जानबूझकर ये सब किया है ना? तुम नहीं चाहते मेरी माँ और तुम्हारे पापा शादी करें, है ना? हाँ, हम नहीं चाहते, लेकिन गेस्ट चाहते हैं यार। मुफ्त का खाना लपेट लेंगे और क्या। अब मैं ना उसकी शादी में गया था, बहुत मजा आया। मैं नहीं बोल रही कि मैं अभी क्या देख के आ रही हूँ। क्या?
आज मैंने खुद टेलर स्विफ्ट को शादी में देखा है। क्या किसी को ऑटोग्राफ चाहिए? पक्का झूठ बोल रही हो, ये सच हो ही नहीं सकता। नहीं, सीरियसली देखो। वाह, ये तो टेलर स्विफ्ट अरे है। नहीं, वाकई में वही है। चलो अरे फोटो वाह। लेते हैं। चलो क्या वाकई ये इतना आसान था? एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे जाना होगा। प्लीज किटी, यहाँ पर रुक जाओ ना। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, समझे? हमारी शादी बर्बाद हो चुकी है। मगर मुझे तो याद भी नहीं है। हाँ, पापा उसे जाने दो, हमें उसकी क्या जरूरत। क्या? ईवा, बकवास करना बंद करो वरना तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हारे तो बच्चे भी मेरे खिलाफ है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। किटी मत जाओ ना। मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। अरे मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि ये घर मेरा है और तुम यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। अरे हाँ, ये तो तुम्हारे पेरेंट्स का घर है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ आखिर? क्या मतलब तुम्हारा? तो इसे बेच नहीं सकते? नहीं, माइक, मैं जा रही हूँ। नहीं किटी, रुक जाओ। चलो यहाँ से निकलते हैं। हम ये सब अकेले नहीं उठा सकते। और कोई चॉइस नहीं है। हमें सारा कीमती सामान खुद ले जाना होगा। रुको, तुम क्या कर रही हो? हम जा रहे हैं। मिस्टर माइक का क्या तुम उन्हें पीछे छोड़ रही हो? ऑफ कोर्स उसे छोड़ रही हूँ। उसके पास है ही क्या? पता लगा सारा पैसा उसकी तो एक्स वाइफ क्रिस्टी के पास है। तो ये सब बस पैसे के लिए था, है ना? आइवी, क्या तुम पागल हो गई हो? बकवास करने की जगह तुम हमारे बैग लो और उन्हें कार तक छोड़ने में हमारी हेल्प करो। हाँ बिल्कुल, मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करती हूँ। मैं अब मिस क्रिस्टी के लिए काम करती हूँ। ओके? गद्दार निकली तुम। हाँ, तुम्हें तो मैं देख लूं। ओह बढ़िया, और ये तुम्हारे लिए है। मैंने उन्हें बुलाया है। चालाक गरीब कहीं की, तुझे तो मैं देख लूंगी। माँ, यहाँ से चलो। बढ़िया, ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरी कार फ्लफी और पिंक होनी चाहिए। हाँ हाँ माँ। नहीं, ये अच्छा रहेगा। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, खोलो, मुझे बाहर आना है। पकड़ लिया। हाँ सुनो स्वीटी, यहाँ पर कुछ होल स्प्रे भी रखे हुए हैं। हाँ, कहाँ चली गई? अजीब है। कोई बात नहीं। सो टेस्टी। अच्छा हुआ कि टीना यहाँ से चली गई। किसी को राम राम। हाँ क्रिस, तुम यहाँ? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि डाइवोर्स के बाद भी चाबियों का एक सेट तुम्हारे पास ही है। हाँ, अचानक टपक गया, उसके लिए सॉरी। मुझे टीना से कुछ बातें करनी है यार। टीना, वो अपने एक दोस्त के यहाँ गई है। एक्चुअली वो मेरे घर पे ही है। क्या? क्रिस, तुम मेरी इजाजत के बिना मेरी बेटी को नहीं लेके जा सकते। पता है, इसीलिए मैं तेरे से पूछने आया था, क्या मैं टीना को वीकेंड पे ले जा सकता हूँ? नहीं, टीना मेरे साथ रहेगी। वो मेरे बिना परेशान हो जाती है। प्लीज यार, क्रिस्टी मेरे ले जान दे। नहीं, लड़की को माँ की जरूरत होती है। ओके, अगर मैं तेरे को कुछ पैसा दे दूं तो? पेटी भर के? अरे मैंने बोला ना, लड़की को पापा की भी जरूरत होती है। पैसे मुझे दे दो। और मैं चाहता था टीना मेरी नई गर्लफ्रेंड किट्टी को जान ले। ठीक है, समझ जो रही चाहे तू? करो, पैसे मुझे दे दो बस। बेवकूफ, तुमने ये क्या कर दिया? हद है। ओ तेरी, आओ हेल्प करता हूँ तेरी। अरे हाँ, अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें डाइवोर्स क्यों दिया, क्योंकि तुम पूरे के पूरे मूर्ख हो। अरे मैं तो तेरी हेल्प करना चाह रहा था यार, मुझे क्या पता। छोड़ो, अब तुम इसको हाथ भी मत लगाओ। तुम पूरे अनाड़ी हो। हम ड्रायर से पैसे चुका लेंगे तेरे को। नहीं, सिर्फ यही नहीं, अब तुम सूखे पैसों का भरा एक सूटकेस मुझे दोगे। उसके बाद ही इस वीकेंड में तुम टीना के साथ मिल सकते हो। ओके ओके, मैं ले आऊंगा। गुस्सा काहे को कर रही है तू? ये सोने की बनी हुई बड़ी ही शानदार ब्रोकेड ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लगेगी। शानदार, ये बहुत ही खूबसूरत है।
ये लीजिए मैडम, आपका रशियन ब्रेकफास्ट। अमीर होना कितना शानदार है। डाइवोर्स होने के बाद पहली बार अब मैं जो चाहे खरीद सकती हूँ। और उसके साथ ही मेरे पास बड़ी ही खूबसूरत ये लाल रंग की ड्रेस भी है। कोई बात नहीं, मैं सब खरीद लूंगी। आप पहले पेमेंट कर दीजिए, मैं ड्रेस को पैक कर दूंगा, चिंता की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास ढेर सारा पैसा है। मेरा पैसा कहाँ चला गया? लो, लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि पैसे तो आपके पास है ही नहीं। आगे से पैसा लेकर आना। पैसा नहीं है तो खाना भी नहीं मिलेगा। ओके लेडी, एक बात सुन लो, पैसे नहीं तो कोई मेकअप नहीं। लो, मेरे पैसे चुका दो अब, तो मैं इन्हें तुम्हारे हाथों में चिपका दूंगी। ये कितना भयानक है, ये तो बिल्कुल डिजास्टर है। मैंने पूरे पैसे उड़ा दिए हैं, मुझे और पैसों की जरूरत है। क्रिस के पास पैसे हैं, क्रिस से पैसे लेने के लिए मुझे टीना को अपने पास लाना चाहिए। मेरे बालों को खींचना बंद करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसा है ना कि माँ अपने बच्चों के बालों को ब्रश करती है और मुझे पता है कि बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। मत छुओ मुझे, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं अपने बाल खुद बना सकती हूँ। एक्चुअली नहीं, मैं नहीं। हेल्प चाहिए? तुमने बहुत हेल्प कर दी, ये सब तुम्हारी गलती है। ओहो, अच्छा वैसे ये वाली कैंडी हो गई है मेरी। जाओ सब खा लो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जा रही हूँ, मुझे अपना होमवर्क करना है। हाँ पापा, आप इस पागल औरत के साथ कैसे रहोगे? मैं तो अब माँ के पास जा रही हूँ। टीना कम ऑन यार, किट्टी को एक मौका तो दे दे, वो अच्छी और मजेदार है। उसके साथ एक ही कमरे में रहना खतरनाक है। अरे टीना, तेरी माँ क्रिस्टी ने तेरे, मेरे और किट्टी के साथ वीकेंड बिताने को बोला था। चलो फिर कुछ फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं ना, कोशिश करते हैं। नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, पूरा वीकेंड उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। टीना, तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? तुम्हारा बनाया कुछ नहीं है। ओहो, नाराज मत हो, चलो बात करते हैं हम। तुम्हारे पास क्या है ये? तुम्हें क्या लेना देना? मैं स्मार्ट हूँ तो मैं खुद ही देख लूंगी। क्या तुम इतनी स्मार्ट हो? तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं स्कूल ऐसी की लाइन सोच नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। टाइम आ चुका है कि हम अपने दिमाग को काम पे लगाएं। क्या? हम बनाने वाले हैं तुम्हारे लिए सुपर एनर्जी ब्रेन स्मूदी। हाँ, ओ माँ, तुमने कहा तुम्हें मीठा पसंद नहीं है तो हम पिज्जा खाएंगे। तुम कर क्या रही हो? ये है पिज्जा को निगलने के लिए। ची। एक ऐसे स्मार्ट बनने के लिए तो इसे भी पीना पड़ेगा। तुम बहुत एक्साइटेड हो ना? ये देखो हमने क्या टेस्टी चीज बनाई है। ये तुमने क्या किया? ऐसे बर्बाद किया? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मुझे सब कुछ पापा को बताना पड़ेगा। पापा, अब मैं और नहीं झेल सकती हूँ। आपकी किटी एक मॉन्स्टर है। टीना, तू ओवर एक्टिंग कर रही है यार। वो जो चीज छूती है उसे बर्बाद कर देती है। शांत हो जा यार। इधर आ जा, तू एक बार गले लग जा। किसकी नानी मर गई दरवाजे पे? मेरी बेटी क्रिस। क्रिस्टी। मामा। क्रिस, मैं अपनी बेटी के बिना वीकेंड नहीं गुजार सकती, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। एक्चुअली तू पैसे के बिना रह नहीं सकती है। क्या हो गया तेरे को अब? एक्चुअली मेरे पैसे जल्दी खत्म हो गए, लेकिन तुम टीना को तो परेशान करना नहीं चाहोगे ना? ओह मामा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आ गए। पापा की नई गर्लफ्रेंड ने तो परेशान कर दिया है। बेटा, तुम्हारे पापा की पसंद शुरू से ही बहुत खराब है। मेरा मतलब है मेरे अलावा बाकी औरतों के लिए। क्रिस्टी, मैं टीना और मेरी खूबसूरत के साथ वीकेंड बिताना चाहता हूँ। तू यहाँ क्या? तुम कितने स्वीट हो क्रिस। अबे तेरे साथ नहीं बोला, किट्टी के साथ बोला है। इससे तो डिस्ट्रैक्शन होगी। पापा प्लीज मामा को रहने दो ना प्लीज। किटी को झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं बस माँ के साथ रहना चाहती हूँ। क्रिस, तुम अपनी बेटी का दिल तोड़ रहे हो। ओके ओके ओके, क्रिस्टी रह सकती है लेकिन सिर्फ तेरे लिए रहेगी टीना।
बढ़िया, चलो किचन में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। अरे किट्टी को ये पसंद नहीं आएगा यार। मैडम 10 का तुम्हारा पार्ट लुक चाहिए वाकई क्या? काफी कमाल का है। इतना टाइम क्यों मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब लोग बाहर आए हैं। अगर तुम हमारे साथ नहीं आती तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे हॉट डॉग चाहिए। फो, मैं पसीने से लथपथ लोगों की भीड़ में नहीं जाऊंगी। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि उन्हें कैसे हटाना है। Well, ये आई मोजे की तोप। अबे ये क्या मेरे धंधे की वाट लगा रहे हो तुम लोग? ये आया सरप्राइज। आ जाओ, सब क्लियर है। क्या मुझे एक हॉट डॉग मिलेगा? अच्छा और हाँ, इसमें तुम डाल दोगे एक स्ट्रॉबेरी सिरप। नहीं नहीं, मुझे नीचे से बहुत नफरत है। मुझे बस हॉट डॉग चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू। ओह स्वीटी, तुमने इस पागल से इतना सस्ता वाला हॉट डॉग क्यों ले लिया? देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाई हूँ। अब देखो। हाँ, ला ला ला। देखो स्वीटी, इस खजाने से तुम हॉट डॉग का पहाड़ खरीद सकती हो। वाह, मैं ये ले सकती हूँ मॉम? अरे नहीं नहीं, ये मेरा है। अरे तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है? तुम चलो ये ले लो। थैंक्स मॉम। सच में आप दोनों बहुत मजेदार हो। तो चलो चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगता है टीना को वो किटी पसंद आने लगी है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा ताकि क्रिस से उसके पैसे मैं वापस ले सकूं। क्रिस्टी, तुम मेरे को यहाँ क्यों लाई हो यार? अगर तेरे को भूख लगी तो घर पे कुछ खा ले। ओ क्रिस, क्या तुम्हें याद नहीं? ये वही कैफे है जहाँ हमारी पहली डेट हुई थी। हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहता था। चलो बैठ जाओ। मैंने हमारे लिए टेबल बुक की है। पुरानी यादों में खो जाना कितना अच्छा लगता है। वेटर! नमस्ते मैडम, अपन आपका क्या सेवा कर सकता है? आज मैं वही ऑर्डर करूंगी जो हमने पहली डेट पर खाया था। पिंक प्रॉन और पिंक ऑयस्टर, जिसके खोल में पिंक कलर के छोटे छोटे मोती होते हैं। कल के व्यवहार के बाद मैडम जो होला है ना, उसके बाद अपन आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, मेरे को याद है हमारी पहली डेट पर पिंक ऑयस्टर्स खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था मैंने यार। क्या सोचा तुमने? क्रिस पैसे देगा इसके? मैं तो पिंक ऑयस्टर ही ऑर्डर करूंगी। मैडम आंसू बहा के हमारा होटल गंदा मत करो। ये लो अपना पंख लो, पोछो इसे। क्रिस, तुम कुछ कहते क्यों नहीं उसको? हाँ, मेरे को याद आ गया। तूने हमारी पहली डेट पे बहुत हंगामा भी काटा था। क्रिस, तुम पैसे निकालो। चलो एक पिंक लिमो बुलाते हैं और पिछली बार की तरह पूरा शहर घूमते हैं। पता है तेरे को क्रिस्टी, ये सब याद दिलाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। क्रिस, क्या तुम फिर से मेरे प्यार में पड़ गए? नहीं 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 नहीं, मेरे को समझ में आ गया है कि तू सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ थी। किट्टी की तुझे घंटा परवाह है? बस ऐसे ही मरा मैं जा रहा हूँ। क्रिस, अरे टेबल का पेमेंट कौन करेगा? ओह, तूने मुझे बुलाया, मैं आया, समझ गई? मैडम इधर फालतू में बैठने का नहीं। अगर ऑर्डर देने का तो दो, पैसा नहीं है तो निकलो। यहाँ पर बैठ के भीड़ मत बढ़ाओ, वरना मजबूरन हमको पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पकड़ सको तो पकड़ लो। मैडम कहाँ जा रही हो? अरे मेरे को बाहर निकाल के जाओ यार। क्या बकवास है यार ये। मैंने तो कभी भी पैसे नहीं दिए और अभी भी नहीं दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जा, अभी तेरे दिखाऊं। ज्यादा मस्ती चढ़ रही है। रुक जा, रुक। मॉम, मैं बहुत खुश हूँ कि हम पिकनिक पे आए हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो बेवकूफ किटी हमारे साथ नहीं आई। हाँ, सूरज बहुत तेज चमक रहा है। माँ, मुझे नींद आ रही है। मैं सो जाऊं? मॉम, मैं सो जाऊं ना थोड़ी देर प्लीज? यही तो चाहिए था। चलो अच्छे से सो जाओ स्वीटी। तुम मेरी बहुत हेल्प करने वाली हो स्वीटी।
क्रिस तो बिल्कुल घबरा जाएगा जब उसकी फेवरेट बेटी गायब हो जाएगी। देखो, मैं किडनैपर बोल रही हूँ। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे लिए हॉट डॉग स्टैंड पर पैसों से भरी एक गाड़ी लेकर आओ। मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरी बिटिया को वापस ले आओ। हे तुम लूजर, टीना तुम्हारा सफाया कर देगी। कितनी गधेड़ी, किडनैपर को गुस्सा मत दिला। देखो, ध्यान से सुनो, मेरे लिए पैसों से भरी गाड़ी लाना, नॉर्मल गाड़ी नहीं। ठीक है समझ गया, बस टीना को वापस कर दियो। पैसे लेकर जल्दी आओ, मैं इंतजार करूंगी। ये सब क्या हो रहा है? किसी ने मुझे किडनैप किया? मैं कहाँ पर हूँ? दरवाजा बंद क्यों है? ये क्या हो रहा है? ये मम्मा किटी का फेवरेट है। शुक्र है, कम से कम पीने के लिए कुछ तो है मेरे पास। कौन है गंदा किडनैपर? तुम बहुत परेशान करती हो बेवकूफ लड़की। क्या तुम कभी ठीक से बिहेव नहीं कर सकती? मामा, क्या ये आप हो? हाँ, मैं ही हूँ। आप मुझे बचाने आई हो तो चिल्ला क्यों रही हो? मैं दिखावा करना छोड़ चुकी हूँ और तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने तुम्हारे पापा से पैसों के लिए शादी की और मैं तुम्हें भी कभी नहीं चाहती थी। मॉम, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फाइनली अब तुम मेरे काम आओगी। चुपचाप बैठ जाओ, रोना बंद करो। मामा, आप बहुत बुरी औरत हो, मुझे जाने दो। जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम मेरी कैदी हो। नहीं माँ, रुक जाओ, रुक जाओ मॉम। क्या तू किडनैपर है? हाँ, मैं ही हूँ। ये तेरे पैसे। पैसा, 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 मेरा पैसा, इतना सारा पैसा। जल्दी तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी। इतना सारा पैसा। ठीक है, चलो पीछे हटो ताकि मैं ये पैसे लेके जा सकूं। चल अब टीना को वापस कर दे। मैं उसे तुरंत ही बाहर फेंक दूंगी। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना बुरा बच्चा नहीं देखा। क्या लाइफ में कभी भी नहीं? मैंने कुछ गलत बोल दिया। मेरा मतलब था कि जब से मैंने उसे किडनैप किया है बस एक दिन। अब जाओ यहाँ से। ठीक है किट्टी, चलो यार। हद है, लगता है मैं किसी गलत चीज में फंस गई हूँ। लेकिन खैर जाने दो। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अब अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। अब तो मेरे मजे ही हैं। आखिर पकड़ी गई विलेन। टूथपेस्ट वाली ट्रिक कभी भी फेल नहीं होती है। कीटी, मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे। टीना, क्रिस्टी ने मुझे इस रूम में बंद कर दिया है। तुम्हारी माँ ने? मेरा किडनैप हो चुका है, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? एक सेकंड रुको, वेट करना। किटी तुम्हें बचाएगी। टीना, इस पर कूदो। भगवान जाने तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? अरे इतना सब मत सोचो, जल्दी से इस पर कूदो। हाँ हाँ हाँ। चलो निकलो, कीटी के बारे में पापा को बताना है। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ छोटे बदमाशों, मुझे क्रिस से और पैसे लेने के लिए टीना की जरूरत है। भागो। किसने इतने सारे गद्दे यहाँ फेंके? हमें किट्टी कहाँ है? उसने किडनैपर का पता लगाने वादा किया था। पापा पापा। ओ टीना, किट्टी ने तुम्हें ढूंढ निकाला। पापा, क्रिस्टी ने मुझे किडनैप किया था। अरे नहीं, वो तेरी माँ है। लगता है तुम्हारी एक्स वाइफ को बेटी नहीं पैसे चाहिए। ओके, सबसे जरूरी है कि टीना यहाँ पे सेफ है मेरी बच्ची। पापा, क्या मामा क्रिस्टी सच में बच जाएंगी? मुझे तो नहीं लगता। ये तो क्रिस्टी की फेवरेट फ्लफ है, आपको ये कैसे मिली? इसको ना
जब वो हमारे गैराज में पार्क थी तब मैंने चुरा लिया था। पिंक कलर मुझे जरा भी पसंद नहीं, इसे तो मैं फेंकना चाहती थी। क्रिस्टी अपने पिंक कबाड़ से बहुत ऑब्सेस्ड है। हाँ, इसके लिए तो जरूर वापस आएगी वो। और आप उनके साथ में क्या करोगे? आप बहुत चालाक हो। हाँ, गुस्से चले आओ। क्रिस, किटी, लगता है मेरी पिंक प्यारी, मेरी फ्लफ, मेरी पिंक फ्लफ कहीं खो गई इस घर में। हाँ, अरे कहाँ होगा वो? मेरी फ्लफ, इसे मुझे वापस दे दो प्लीज। टीना, टीना इसे कुछ बोलो ना। अब मैं आपकी मदद कभी भी नहीं करने वाली हूँ मामा। सुन बे चुपड़ी चाची, अगर तेरे को अपना पिंक कपड़ा वापस चाहिए तो मुझे बोलना वो कर। मेरे पैसे मुझे वापस दे। मैं सब वापस दे दूंगी, कसम से। अगर तुम्हें अपना फ्लफ वापस चाहिए तो सारा पैसा लेकर शहर के भूतिया घर में आओ। मैं ऐसा क्यों करूंगी? पता लग जाएगा। ठीक है, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगी। बस इसे कुछ मत करना प्लीज। मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी, बस थोड़ा बेहतर बनाऊंगी। अगर आप इसे काला कर दो तो माँ पागल हो जाएगी। आपने उन्हें भूतिया घर में क्यों बुलाया है? मैं वहाँ पर काम किया करती थी, बड़ा मजा आता था। ये लो तुम्हारे सारे पैसे। लगता है पहले से थोड़े कम है। गाड़ी से पैसे बाहर गिर गए थे ना? नहीं, कसम से मैं सारे नोट उठाकर लाई हूँ। बस मेरा फ्लफ मुझे वापस दे दो। ठीक है, तुम्हारा फ्लफ इंतजार कर रहा है इस दरवाजे के पीछे। टीना बेटा, प्लीज मेरा फ्लफ मुझे वापस दे दो। मुझे डर लग रहा है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे आपके लिए बिल्कुल दुख नहीं है। मेरी माँ कोई और है। मेरी माँ तो कीटी है। ओके, अब हम उसे डराएंगे। मैं कहाँ हूँ और मेरा प्यारा फ्लफ कहाँ है? मेरा फ्लफ। चलो बटन दबाओ टीना। ओए, क्या ये मेरा फ्लफ है? बहुत हो गया। लगता है ये काफी है। हाँ, दे दो उसे उसका फ्लफ, फिर उसे वो मिलेगा जो मिलना चाहिए। मेरे स्वीटी फ्लफ। लेकिन तुम ऐसे काले क्यों हो गए? तुम्हें उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये तो डिजास्टर है। तुम कितने सुंदर थे। तुम ही हो जो बहुत समय से शहर में चोरियां कर रही हो। अब तुम्हें जेल होगी। लेकिन किस लिए है? मैंने क्या किया? लेकिन कम से कम मुझे पिंक सेल में तो डालना। कोई चांस ही नहीं। ले चलो। टीना इन्हें रोको ना। मैंने तो पैसे भी वापस कर दिए। उसके टूटे हुए दिल के लिए। आपने तो बस एक फ्लफ खोया है। मैंने अपनी माँ का प्यार। लेकिन ये तो बहुत गलत है। अब मैं आपकी मदद कभी भी नहीं करने वाली हूँ। मेरे साथ हमेशा मजा आता है। पापा, क्रिस्टी ने मेरा किडनैप किया था। बैठो। बिट्टो रानी कैसे हो गया ये सब? और क्या कहना? पापा वो अरे नहीं। सीरियसली क्रिस, मैं तुम्हें तब भी प्यार करूंगी जब तुम कंगाल हो जाओगे। ठीक है, सही से करो। हाँ, दोबारा लेते हैं किटी। सरप्राइज।